शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आप इधर मैं आया था, जो हमारा मॉनिटरिंग रूम है फ्लड के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में हमने कायम किया है, उसके विज़िट पे लिए आया था ताकि एक अपडेट ले सकूँ फ्लड के हवाले से। और आप दोस्त सब इधर बैठे थे तो हमने कहा चले आपसे भी थोड़ी बात हो जाए। हमारा मुल्क इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन फेस कर रहा है। पहली बार, पहले भी हुआ है पास्ट में, लेकिन रीसेंट पास्ट जो हमारे 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें रावी, सतलज और ब्यास, जो ऊपर जाके रावी से मिल जाता है, इन 3 रिवर्स जो कि सिंध ताश मुआहदे के तहत भारत को दे दिए गए थे, उन पे एक सैलाब आया है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ दरियाए चनाब पे एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लो आया है, जो कि भारत की तरफ से पानी जो छोड़ा गया है चनाब में। चनाब वैसे हमारा रिवर है, मरला पे आके हमारी पहली स्टेशन है, वो गेज करता है। उसके बाद जो कादराबाद का बराज है, उस पे आज से मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, 4 दिन पहले या 5 दिन पहले 10,77,000 क्यूसिक पानी आया था। अब ये 4 रिवर यानी झेलम पे इतना पानी नहीं है इस वक्त, चनाब, रावी और सतलज जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ये चारों रिवर्स आके मिलते हैं पंजनत के मकाम पे, और पंजनत से थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये दरियाए सिंध से मिलते हैं मिठन कोट के मकाम पे। और फिर ये जो भी पानी होता है सारा गुड्डू बराज पे आता है दरियाए सिंध में, और फिर गुड्डू से सखर, सखर से कोटली। मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता किसी भी इस वक्त। देखें, इस वक्त हमारी मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। आपके सवाल का बहुत आसान जवाब है। पंजाब में फ्लड आया है चनाब पे, रावी पे और सतलज पे। ये पानी कालाबाग के मकाम पे आप नहीं ले जा सकते, कालाबाग इंडस पे। तो कोई जवाब, मतलब ये बेतुकी बात है जो आपने की ना। मैं किसी और को नहीं, सिर्फ अरबाब चांडियो मेरा जानने, और मैं कहता हूँ बेतुकी बात आपने की है कि कालाबाग से बच जाता है ये पंजाब का फ्लड। आपको एक चीज़ इसमें और इसमें फ़र्क देखना। एक तो यस, सबसे पहले हम अपने लोगों को जो भी इफ़ेक्ट होगा, अगर उनके घरों को नुकसान होगा तो हम घर बना के देंगे। लेकिन एक उस मंसूबे में भी एक चीज़ थी कि अगर आबी गुज़रगाहों पे घर हैं तो हम नहीं बना के दिए हमने उनको भी उस वक्त, इसलिए कि अब तो ये क्लाइमेट चेंज है, हम वो तो नहीं चाहते कि अभी घर बनाएं और साल 2 साल बाद सैलाब आए फिर वो हो जाए। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हम पूरी मदद करेंगे अपने लोगों को। मैं इस वक्त इसका बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव जवाब नहीं दे सकूँगा ऑन टॉप ऑफ माई हेड। मुझे कोई ऐसी, इसलिए कि 2010 में हमने 11 लाख क्यूसिक पानी इस दरिया से निकाला है। उस वक्त किसी सोसाइटी के डूबने की या कोई ऐसा जिक्र नहीं था। तो टॉप ऑफ माई हेड मैं यही कहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या उसके बाद कुछ बन गई हैं कुछ चीज़ें, तो मैं उस पर देखना पड़ेगा। कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इदारे भी बन गए, और जैसे टाइम इवॉल्व होता है ना, फेडरल फ्लड कमीशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था 73 और 76 के फ्लड के बाद, और उसकी एक मैंडेट थी। उसके बाद हमारे पास कई और इदारे बन गए हैं जो ये डिज़ास्टर्स, ख़ास तौर पे हमारा सबसे बड़ा इदारा NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और हमारी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ज़्यादातर इन चीज़ों को टेक ओवर कर लिया है। तो फेडरल फ्लड कमीशन शायद इतना फ़ाल अब नहीं है, और बाकी इदारे बन गए। लेफ़्ट बैंक पे भी कुछ हैं, 4 या 5, उसमें भी शैंक बंद सबसे ज़्यादा तशवीशनाक होता है। और शैंक बंद ऐसा है जो पास्ट में 2.5-3 लाख क्यूसिक पे वो हो जाता था वॉश अवे, इसलिए कि वो ऐसी है, आगे OGDCL का एक आइलैंड है, कुछ ऐसी सिचुएशन उधर बनती है कि वो 2.5 लाख पे शैंक बंद, 3 लाख पे तो बचता ही नहीं था। इस साल हम 5.5 लाख गुजार चुके हैं उधर से, और शैंक बंद ठीक था। लेकिन अब और पानी आ रहा है तो हमने उसका भी ख्याल रखना है, और उसके लिए भी तैयारी पूरी की, और मैंने शैंक बंद का भी मुआयना किया। तो ये तो मैंने आपको सूरत हाल बताई बराजिस को बचाने की, बंदों को बचाने की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कि लोगों और मवेशियों को बचाना।
एनडीएमए ने शायद इधर नक्शा भी आपके सामने पड़ा हुआ है, ये शायद नज़र आ रहा है, पॉपुलेशन लाइकली टू बी अफेक्टेड हर लेवल की 5 से 7 लाख क्यूसेक, 7 से 9 लाख क्यूसेक और 9 लाख से ऊपर क्यूसेक पे हमने हर गांव को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जी 5 से 7 लाख क्यूसेक में कितने गांव अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख में कितने अफेक्ट होंगे और 9 से ऊपर कितने होंगे। हमने तैयारी 9 से ऊपर की हुई है। कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, पीडीएमए को ये हिदायत है कि आपने तैयारी वो रखनी है कि आप इवैक्यूएट कर सकें सबको, और इवैक्यूएशन इस वक्त भी जारी है रोज़ाना के मामले पे, ताकि एक साथ हमें ना करना पड़े। लेकिन हम जो 9 लाख से ज़्यादा पानी आ जाने पे अभी निकाल देंगे तो, और अल्लाह करे पानी इतना ना आए तो एक और मसला आप लोग क्रिएट कर देंगे हमारे लिए। लेकिन वो इससे बचने के लिए हमने तैयारी पूरी की है, यानी 9 लाख से ऊपर भी हम लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, वो गांव आइडेंटिफाइड है, उसकी पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड है, उसमें जो माल मवेशी है वो आइडेंटिफाइड है। इस वक्त अगर आप हिसाब लगाएं तो 10,77,000 क्यूसिक मैंने आपको बताया कादराबाद पे मैक्सिमम था। इसी तरीके से रावी पे तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक पानी था अगर मुझे सही याद हो। इसी तरीके से सतलज पे 3,50,000 क्यूसिक पानी आया। तो ये अगर सारे आप जोड़ करते हैं, और फिर दरिया सिंध में तो पानी आ रहा है तकरीबन 2 लाख क्यूसिक उधर से भी आ रहा है इस वक्त। ये अगर आप सारे टोटल करते हैं तो 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17, तो शायद क्वांटम लोगों को ये है कि ज़्यादा लगे। लेकिन इसमें दरिया की मूवमेंट्स होती हैं, कोई पानी पहले पहुंचेगा, कोई उससे पीछे पहुंचेगा, और ये क्यूसिक्स होते हैं, एक सेकंड में कितना पानी गुजरता है, ये वॉल्यूम नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जितना भी पानी है, एक लॉसेस होंगी ज़रूर, कुछ डिप्रेशंस में रुक जाएगा पानी, लेकिन ये सारा पानी जितना भी है ये जाना दरियाए सिंध के ज़रिए समंदर में ही है अल्टीमेटली। हमें देखने की बात यह कि एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी आएगा। ये क्यूसिक्स जिस तरीके से हम मेजर करते हैं फ्लो पानी का, इस वक्त हमें एनडीएमए की तरफ से कहा गया है कि 8 से 11 लाख क्यूसिक, अगेन एनडीएमए की जो हैंडआउट्स आए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब, पहले 4 था फिर 5 हो गया, गुड्डू बराज पे आएगा। 8 से 11 का मतलब है सुपर फ्लड। 9 लाख से ऊपर जब फ्लड आ जाता है तो हम उसको सुपर फ्लड कैटेगराइज कर देते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है। कुछ हमारे एस्टिमेट्स डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं उन पे बात नहीं करूँगा, इसलिए कि हम तो, हमारे लिए ये नहीं है कि कितना पानी आता है, अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी आजमाइश है हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है। और कोशिश किस चीज़ की करनी है? सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। तो इस वक्त जो पोजीशन है, पीक जो अभी तक आई है ट्रिमू बराज पे, वो 5.5 लाख क्यूसिक है। ट्रिमू से पानी आएगा पंजनत पे, तकरीबन 2.5 से 3 दिन लगेंगे। इस वक्त पीक चल रही है, एज स्पीक ट्रिमू की, मेरा ख्याल है यही पीक होगी, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन मेरा ख्याल है यही पीक होगी। उसके साथ साथ सिदनाई बराज है, उधर से पानी आ रहा है रावी का, वो से कोइंसाइड करेगा। वो इस वक्त तकरीबन 70-80 हज़ार क्यूसिक है पानी, 78,000 था जहाँ तक मुझे याद है। तो ये 2 पानी मिलेंगे, और तौसा का पानी जो तौसा से आ रहा है, ये 3 पानी पहली रेले में मिलेंगे। कितना पहुँचता है हमारे पास, एक अभी मैं नहीं कोई गैस लगाऊंगा, लेकिन जो एनडीएमए का 8 से 11 लाख हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। पंजनत पे जब पानी आज से, इस वक्त से तकरीबन 3 दिन बाद आ जाएगा, यानी आज है 1 तारीख, तो 4 तारीख 4 तारीख की सुबह फजर के वक्त अंदाज़ा मेरा हमें पता चलेगा कि पंजनत पे कितना पानी है। फिर हम एक बेटर एस्टिमेट लगा सकेंगे कि गुड्डू पे पानी हमारे पास कितना आएगा। 2 दिन उसके बाद भी लगेंगे, तो हमारे पास वो आखिरी 2 दिन हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, यानी 4 तारीख सुबह से 6 तारीख सुबह तक। 6 तारीख किसी वक्त, जो इस वक्त एस्टिमेट्स हैं, पीक आएगी गुड्डू पे, तो हमने उसकी तैयारी करनी। 6 तारीख 12 रबीउल अव्वल भी है, डिफेंस और पाकिस्तान डे भी है, तो 6 तारीख गुड्डू पे पीक भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें
देखनी पड़ेंगी कि कैसे इसको हैंडल करें। हुकूमत का काम मैं ख़त्म कर लूँ, अभी तकरीबन ख़त्म करने लगा हूँ। ये हम देखेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस में उसकी बात अभी नहीं करूँगा, मैं वो बाद में जब करूँगा। हमने ये पहले भी 2014 में 5,90,000 क्यूसिक पानी ट्रिमू पे आया था, तो वो रिकॉर्ड है हमारे पास। वो खैर आफियत से 2014 में पानी हमने गुजार दिया था।